Our question number first is the magnetic flux linked with a coil in Weber is given by the equation phi is equal to 5t square plus 3t plus 16. The magnitude of induced EMF in the coil at the 4th second will be. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में फ्लक्स का एक्सप्रेशन गिवन है फाई इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 16। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल एट द 4th सेकेंड। ओके, तो पहले हम क्या निकालेंगे? ईएमएफ एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड। ओके, टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे हम ईएमएफ फाइंड आउट करेंगे एंड देन टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे ईएमएफ फाइंड आउट करेंगे। ओके बच्चों, एंड देन ईएमएफ ई इज इक्वल टू लिखेंगे ईएमएफ एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड माइनस ईएमएफ एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड। जो वैल्यू आएगा वही होगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल एट द 4th सेकेंड। ओके, so here we write the magnetic flux linked with coil phi is equal to given है 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 16 वेबर। ओके बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ हम निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू लिख लेंगे डी फाई बाई डी टी। ओके, हियर वी राइट डिफरेंशिएशन ऑफ 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 16 विथ रिस्पेक्ट टू t। हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो ईएमएफ का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? 10t प्लस 3। ओके, अब हम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। E3 तो किसके बराबर आ जाएगा? 10 इंटू 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू आ गया आपका 33 वोल्ट आ गया। एंड एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पे हम ईएमएफ फाइंड आउट कर लेंगे। E4 इज इक्वल टू 10 इंटू 4 प्लस 3 आ गया 43 वोल्ट। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है? इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल एट 4 सेकेंड। सो हियर वी राइट induced EMF in coil at the fourth second is given as EMF E इज इक्वल टू लिख लेंगे E4 माइनस E3 कर देंगे। ठीक है, EMF एट T इक्वल टू 4 सेकेंड कितना आया? 43 एंड EMF एट T इक्वल टू 3 सेकेंड कितना है? 33 वोल्ट। ओके, 43 में से 33 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू? 10 वोल्ट। ओके,
इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल एट 4 सेकेंड किसके बराबर आ गया, ई इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ओके बच्चों, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके बच्चों, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल एट द 4 सेकेंड विल बी 10 volt. This is our required solution. Our question number 2 is the magnetic flux through a circuit of resistance R changes by an amount delta phi in time delta t, then the total quantity of electric charge q that passes any point in the circuit during the time delta t is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, देखिए फ्रॉम Faraday's second law, from Faraday's second law, EMF induced EMF induced in the circuit EMF induced in the circuit E is equal to लिख लेंगे हम डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ओके, इफ R if R is the resistance of circuit, if R is the resistance of the circuit, then here we write current I is equal to EMF divided by resistance। ओके, अब यहाँ पे हम EMF की वैल्यू पुट कर देंगे डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ओके, इंटू आर। ओके, करंट का एक्सप्रेशन क्या आ गया, डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई आर इंटू डेल्टा टी। ओके बच्चों, सिमिलरली हम चार्ज निकाल लेंगे, चार्ज पासिंग थ्रू द सर्किट। हियर वी राइट चार्ज पासिंग थ्रू द सर्किट, Q इज इक्वल टू लिख लेंगे I इंटू डेल्टा टी। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम I की वैल्यू पुट कर देंगे, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई आर इंटू डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। ओके, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया। ओके, तो Q की वैल्यू किसके बराबर आ गई, Q इज इक्वल टू आ गया आपका डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई आर। ओके, ये हमारा Q का एक्सप्रेशन आ गया चार्ज का। ओके, सो हियर our right answer will be option number B is correct। okay, Q is equal to delta phi divided by resistance R। our question number 3 is a rectangular coil of 20 tons and area cross section 25 square centimeter has a resistance of 100 ohm if a magnetic field which is perpendicular to the plane of coil changes at the rate of
1000 टेस्ला पर सेकेंड, द करेंट इन द कॉइल इज। देखिए बच्चों, टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना गिवन है, यानी इक्वल टू 20। सो हियर वी राइट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n इज इक्वल टू लिख लेंगे 20। ओके, एरिया ऑफ कॉइल इज इक्वल टू गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसको हम मीटर चेंज कर लेंगे। एरिया इज इक्वल टू लिख लेंगे 25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ओके, एंड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या गिवन है, dV/dt is equal to 1000 Tesla per second. So here we write change in magnetic field with respect to t क्या गिवन है, dV/dt is equal to 1000 टेस्ला पर सेकेंड। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट आई फाइंड आउट करना है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल कितना गिवन है, R इज इक्वल टू 100 ओम। ओके, R क्या हमारा रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। ओके, सो हियर वी राइट induced current, here we write induced current I is equal to EMF डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, विच इज इक्वल टू लिख लेंगे हम N इंटू ए इंटू dV/dt डिवाइडेड बाई R। ओके, here EMF is equal to N into A dV/dt। ओके, तो हमने यहाँ पे EMF की वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा इंड्यूस करंट I इज इक्वल टू आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न इज 20 इंटू एरिया 25 इंटू 10⁻⁻4। ओके, एंड dV/dt की वैल्यू किसके बराबर है, 1000 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना हमारा 100 ओम। ओके, दोनों जीरो कट गए। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो करंट I इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 500 इंटू 10⁻�3। ओके, नियरली करंट I इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.5 एम्पियर। ओके, ये बच्चों हमारा इंड्यूस्ड करंट I आ गया, विच इज इक्वल टू करंट I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। ओके, so here our right answer will be option number C is correct. Current in the coil is 0.5 ampere. This is our required solution. Our question number 4 is two conducting circular loops of radius R1 and R2 are placed in the same plane with their centers coinciding. If R1 is greater than R2, the mutual inductance M between them will be directly proportional to। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है किसके प्रोपोर्शनल होगा, चारों एक्सप्रेशन में हमें बताना है। ठीक है, चारों ऑप्शन में से देखिए, बोथ
both conducting circular both conducting circular loops are in same plane and their centers are coinciding. Okay, देखिए बच्चों, both conducting circular loops are in same plane and their centers are coinciding. Okay, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट. ओके, सपोज दिस आर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, हियर यम क्या है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस. ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस है यम. ओके, एंड हियर आल्सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. ओके, here here b is the magnetic field. B is magnetic field. Okay, and area A is equal to pi r2 का स्क्वायर is the area of the inner circular loop. ओके, जो एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर टू स्क्वायर है इज द एरिया ऑफ इनर सर्कुलर लूप. ओके, अब यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड लिख लेंगे. ओके, देखिए बच्चों, आई क्या है हमारा करंट पासिंग थ्रू द आउटर लूप. ओके, सो हियर वी राइट 1 मिनट बच्चों. if the if the current passing through the outer loop is I, then मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगा, then magnetic field. So here we write magnetic field B is equal to nu naught I divided by 2r1. ओके, देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स हमने अभी देखा, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. ओके, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r1. ओके, एरिया की वैल्यू किसके बराबर है, पाई r2 का स्क्वायर. ओके, सो हियर वी राइट पाई इंटू r2 का स्क्वायर. ओके,
देखिए एंड फ्लक्स की वैल्यू आल्सो क्या है, फाई इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट। ओके, तो इसको हम इससे इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, एम इंटू आई इज इक्वल टू न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू आर वन इंटू पाई आर टू का स्क्वायर। ओके बच्चों, आई से आई क्या हो गया, कट गया। म्यूचुअल इंडक्टेंस एम इज इक्वल टू क्या आ गया, न्यू नॉट इंटू पाई डिवाइडेड बाई टू इंटू आर टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर वन। ओके, ये पार्ट हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ओके, सो हियर म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल एम इज प्रोपोर्शनल टू आर टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर वन। ओके बच्चों, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके बच्चों, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस proportional to r2 का square divided by r1. Okay, this is our required solution. Our question number 5 is, if n is the number of turns in a coil, the value of self inductance varies as। देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। ओके, एंड magnetic field due to circular coil and magnetic, 1 minute बच्चों, magnetic field due to circular coil is B इज इक्वल टू होता है न्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2r। ओके, देखिए बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू होता है एन इंटू फाई डिवाइडेड बाई करंट आई। ओके, एंड फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। सो हियर वी राइट, 1 minute, so here we write n into b into area a divided by I। ओके, अब यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट कर देंगे, किसके बराबर है बताइए, न्यू नॉट n इंटू आई डिवाइडेड बाई 2r इंटू एरिया ए। ओके, आई से आई कट गया। ओके, इंडक्टेंस L इज इक्वल टू क्या आ गया, न्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू एरिया ए डिवाइडेड बाई 2r। ओके, देखिए बच्चों, हियर इंडक्टेंस L इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ओके, इंडक्टेंस L इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ओके, so our right answer will be option number C is correct। ओके, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस वेरीज विथ, सेल्फ इंडक्टेंस L इज वेरीज विथ 30 proportional to n square। okay, this is our required solution। our question number 6 is, what is the self inductance of a coil which produces 5 volt when the current changes
फ्रॉम 3 एम्पेयर टू 2 एम्पेयर इन 1 मिलीसेकेंड। देखिए बच्चों, इंड्यूस EMF induced in the coil is given by E is equal to minus d phi by dt. So here we write 1 minute. So here we write EMF EMF induced EMF induced in the coil. EMF induced in coil is given by E is equal to होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। ओके बच्चों, देखिए हाई इज इक्वल टू होता है यल इंटू आई। ओके, यहाँ पे यल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, एंड आई इज करेंट। ओके, तो यहाँ आप लिख सकते हो EMF इज इक्वल टू माइनस डी एल आई डिवाइडेड बाई डी टी। इससे और क्या भी लिख सकते हो आप? E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी लिख सकते हो। ओके, अब हम दोनों साइड मॉड ले लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन? मॉड E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ओके बच्चों, यहाँ से अब हम L की वैल्यू निकाल लेंगे। L इज इक्वल टू मॉड ऑफ E डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी। ओके, देखिए करंट हमारा चेंज हो रहा है फ्रॉम 3 एम्पेयर टू 2 एम्पेयर। सो हियर वी राइट डी आई इज इक्वल टू 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। ओके, एंड टाइम डी टी इज इक्वल टू गिवन है 1 मिलीसेकेंड। ओके, 1 मिलीसेकेंड विच इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ओके, एंड EMF E कितना गिवन है? 5 वोल्ट। अब वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए तो इंडक्टेंस L इज इक्वल टू आ जाएगा 5 टी, हमारा डी टी ऊपर चला जाएगा इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई डी आई किसके बराबर है? 1 एम्पेयर। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे इंडक्टेंस L इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 5 इंटू 10⁻³ विच इज इक्वल टू 5 मिली हेनरी। ओके, ये हमारा इंडक्टेंस आ गया है, L इज इक्वल टू 5 मिली हेनरी। ओके, ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस आ गया। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर B is correct. Self inductance of a coil is given by 5 millihenry. Okay, self inductance L is equal to आ गया 5 millihenry. This is our required solution.